नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस बॉडी को एक रीसेट बटन मिल जाए। आज हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं, एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की असरदार टेक्निक जो शरीर को अंदर से रीसेट कर सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जकड़न, ये दर्द हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन ही क्यों गया है। इसका जवाब हमारी लाइफस्टाइल में ही छिपा है। घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, बिजी शेड्यूल, इसी वजह से ये सारी दिक्कतें अब बहुत कॉमन हो गई हैं। चाहे जॉइंट पेन हो, सर्वाइकल की दिक्कत हो, नसों में ब्लॉकेज हो या फिर शरीर में सूजन और अकड़न, ये सब अब आम बातें हो गई हैं। और देखिए, दवाइयां तो हैं, लेकिन पता है हमारे शरीर के अंदर ना खुद को ठीक करने की एक गजब की ताकत होती है। बस उसे जगाने की देर है, सही तरीके से। तो फिर इसका इलाज क्या है? आयुर्वेद में ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उपाय बताया गया है, और ये कोई ऊपर ऊपर का इलाज नहीं है। ये सीधा प्रॉब्लम की जड़ पर काम करता है, शरीर को अंदर से हील करने के लिए। इस टेक्निक का नाम है स्वेद चिकित्सा, या जिसे हम हाइड्रोथेरेपी भी कह सकते हैं। यह है गर्म और ठंडे पानी का एक बड़ा ही आसान सा खेल, पर ये कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं है। ये तो शरीर के अंदर जो सालों से अकड़न और ब्लॉकेज जमी हुई है ना, उसे धीरे धीरे खोलने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इसका लॉजिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये सीधा जुड़ा है नेचर के उन नियमों से जो सुनकर शायद हैरानी भी हो। जरा सोचिए, जैसे बड़े बड़े पहाड़ ठंड में सिकुड़ जाते हैं और गर्मी में फैलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही लॉजिक हमारी बॉडी पर भी लागू होता है। जब शरीर गर्म और ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो भी रिएक्ट करता है। ये नेचर का एक ऐसा नियम है जो हमारे अंदर भी काम कर रहा है। देखिए, होता क्या है, जब हम गर्म पानी यूज करते हैं तो हमारी जो खून की नसें हैं वो फैल जाती हैं, इससे सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और ठीक इसका उल्टा, जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, जिससे सूजन कम होती है। अब जब ये प्रोसेस बार बार होता है ना, गर्म ठंडा, तो एक तरह का पंपिंग एक्शन क्रिएट होता है, और यही एक्शन धीरे धीरे नसों को अंदर से साफ करता है। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन एकदम जबरदस्त हो जाता है। जहां जहां ब्लॉकेज है वहां मूवमेंट शुरू हो जाती है, सूजन और अकड़न में कमी आने लगती है, और तो और बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। है ना कमाल की बात? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि आखिर इस थेरेपी को घर पर करने का सही तरीका क्या है, ताकि इसे आसानी से आज से ही अपनी लाइफ में शामिल किया जा सके। देखिए, इसके बस 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले 2 टब रेडी करने हैं, एक में गर्म पानी, दूसरे में ठंडा। फिर मौसम के हिसाब से शुरुआत करनी है, मतलब हर 1.5 मिनट में गर्म से ठंडे में और ठंडे से गर्म में स्विच करना है। इस साइकिल को लगातार दोहराते रहना है, और आखिर में मौसम के हिसाब से जो सही पानी है उसी पर एंड करना है। यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है, और वो है टाइमिंग। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे कम से कम 30 से 48 मिनट तक करना है, और ऐसा नहीं कि कभी कभी कर लिया, नहीं, हफ्ते में 5 से 6 दिन। इतना टाइम देना इसलिए जरूरी है ताकि बॉडी को अंदर तक हील होने का पूरा मौका मिले। एक और बड़ा जरूरी नियम याद रखना है, सर्दियों में हमेशा गर्म पानी से शुरू करें और खत्म भी गर्म पानी पर ही करें, और गर्मियों में इसका उल्टा, ठंडे पानी से स्टार्ट करें और ठंडे पानी पर ही खत्म करें। ये रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब जब तरीका पता चल गया है तो कुछ सावधानियों पर भी बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सक्सेस के लिए जरूरी हैं, ताकि इस थेरेपी का पूरा फायदा मिल सके। सबसे पहले सेफ्टी। पानी इतना भी गर्म ना हो कि स्किन जल जाए, बस आराम मिलना चाहिए। दूसरा, इसे हमेशा खाना खाने के करीब 2.5 घंटे बाद ही करें। अपने नाजुक हिस्सों जैसे कि हार्ट, आंखें, इन पर डायरेक्ट गर्म पानी डालने से बचना है। और अगर किसी को हाई बीपी या चक्कर आने की प्रॉब्लम है तो इसे पूरी बॉडी पर करने से बचें। और हाँ, एक और बात, मालिश के फौरन बाद इसे बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये कोई जादू नहीं है। पहले महीने में शायद हल्का सा असर दिखेगा, 2-3 महीने में अच्छा खासा फर्क महसूस होने लगेगा, और लॉन्ग टर्म फायदों के लिए तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बना लेना है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? कंसिस्टेंसी। इसे बस 1-2 दिन का ट्रायल समझकर नहीं छोड़ना है, इसे एक आदत बनाना है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल आराम नहीं देती, इससे मेंटल पीस भी मिलता है। याद रखिए, यहाँ पर कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा इलाज है। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, लेकिन जब इसे रोज नियम से किया जाता है ना, तो इसका असर किसी चमत्कार, किसी वंडर से कम नहीं लगता। ये बॉडी को अंदर से हील करने का एक बहुत ही नेचुरल और पावरफुल प्रोसेस है, जो सच में एक नई जान डाल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिंपल से दिखने वाली थेरेपी सच में हमारे शरीर और हमारी हेल्थ को बदल सकती है? देखिए, इसका जवाब तो इसे रेगुलरली करने में ही छिपा है। असली सवाल तो ये है कि इस बदलाव के लिए तैयार कौन है।